अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और अभी मॉर्निंग का टाइम है। मैं आई थी रूम्स में, मैंने आज अपनी बेडिंग चेंज करनी थी क्योंकि मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि मैं अब गर्मियों की तैयारी कर रही हूँ, गर्मियों की चीज़ें वगैरह जिसे कहते हैं निकाल रही हूँ और सर्दियों की चीज़ें पैक कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अक्सर बेड के ऊपर एक चादर सी बिछाई होती है। आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा भी था उसके बारे में कि क्या शीट बिछाई है। तो वो बेसिकली बेड लाइनर कह लें आप या वैसे ही थ्रो कह लें। वो मैंने बेड के ऊपर बिछाए हुए थे क्योंकि वो थोड़े फ्लीस टाइप कपड़े के थे। उससे ये होता है कि बेड गर्म गर्म रहता है। अगर आपने कॉटन वगैरह की बेडशीट बिछाई हुई है तो वो तो ठंडी लगती है आपको सर्दियों में। तो उस तरह के जो लाइनर्स होते हैं ना, उससे ये होता है कि बेड आपका ना कूजी कूजी रहता है। तो वो मैंने बिछाए हुए थे क्योंकि सर्दियाँ थी और यहाँ पर काफ़ी ठंड लगती है इस वजह से। और अभी क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया तो मैंने सोचा कि अब उनको मैं धोकर पैक कर दूँ और नेक्स्ट सर्दियाँ जब आएंगी तो फिर निकाल लूँगी। और आज मुझे अपनी डस्टिंग करनी थी। इसके अलावा सारी बेडशीट्स जो हैं वो मैंने उतारनी थी। सोचा कि लाइनर्स धो रही हूँ तो बेडशीट और अपने क्विल्ट के कवर ये सब चीज़ें मैं अपना धोकर तो इनको संभाल दूँ। फ्लीस के ब्लैंकेट्स निकाल दूँ। तो इस तरह के छोटे छोटे काम थे काफ़ी करने वाले। अब तल्खी सी महसूस होती है। अब हल्का सा पंखा भी चलाना हमने शुरू कर दिया है। आप लोग किस सिटी से मुझे देख रहे हैं मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इसके अलावा आप लोगों की मौसम की क्या शिद्दत है, कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है, और फ़ैन या एसी वगैरह चलाने शुरू किए कि नहीं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी हम लोगों ने हल्के हल्के फ़ैन चलाना शुरू कर दिए हैं। अब मुझे गर्मी भी लगती थी और दूसरा ये कि जब काम करते हैं ना तो फिर और गर्मी लगती है। तो फिर दिल करता है कि मोटे अब कपड़े ना पहने जाएँ, लॉन वगैरह के कपड़े पहने जाएँ। ऑल्दो ये है कि थोड़ी बहुत सर्दी भी बीच में लग रही होती है, लेकिन ये कि फ़्लीस के ब्लैंकेट्स वगैरह से काम चल जाता है। तो यहाँ पर मैंने फ़्लीस के ब्लैंकेट्स निकाले थे। और आपको पता है कि जब सीज़न एंड हुआ था तो मैंने सारे अपने फ़्लीस के ब्लैंकेट्स जो हैं वो धो कर रखे थे। और इस रूम में मैंने ये वाली चादर बिछाई है। ये मैंने इतवार बाज़ार से ली थी, आई थिंक 2200 की। ये क्विल्टेड बेडशीट है, बड़ी प्यारी लगती हैं, काफ़ी ट्रेंडी है। और ये कि प्लेन सॉलिड कलर की बेडशीट बड़ी डिसेंट और अच्छा एक होटल वाली लुक देती है। उसके साथ मैंने ब्लू का कॉम्बिनेशन में ये अपना थ्रो रख दिया है रूम वाला। मेरे इस रूम की जो थीम है वो वाइट एंड ब्लू है तो इसलिए उस हिसाब से ये मैंने कपड़े रखे हैं जी। ये मैंने बेडशीट्स कमरों से निकाली है, नीचे वाले रूम से लेके आई थी। बच्चों के रूम की निकाली है, बच्चों के रूम का मैंने क्विल्ट कवर निकाली है ये वाला। तो अब सारी वॉशिंग मैं आज करूँगी। लॉट मैंने बना लिए हैं, कौन कौन सी चीज़ मैंने कैसे मैनेज करनी है। मैं इस तरह 2-3 लॉट बनेंगे तो ये बेडिंग वगैरह धुल जाएंगी। मैट्रेस का कवर निकाला है नीचे वाले रूम का। तो इस तरह छोटे छोटे कितने ज़्यादा मैंने काम किए हैं। और सोचा कि अब ना बिल्कुल गर्मियों की तैयारी कर ली जाए। अब बेडशीट्स भी मैं कॉटन टाइप की बिछाऊंगी, मोटी वाली बेडशीट्स नहीं बिछाऊंगी, बेड लाइनर्स भी मैं नहीं बिछा रही। तो बस ये अभी मैंने लॉन्ड्री करनी है। और बच्चों के रूम की लुक कुछ इस तरह की निकली है। इनकी भी बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, कुशन्स वगैरह रख दिए हैं। इसके अलावा ये फ्लीस का जो ब्लैंकेट है ये मैंने टीमू से मंगवाया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था, बल्कि टीमू से मुझे गिफ्ट मिला था। मैंने 12,000 की शॉपिंग की थी तो उन्होंने कहा था कि आप 12,000 का ही चीज़ें जो हैं वो एज अ गिफ्ट ले सकती हैं। तो ये ब्लैंकेट मैंने 3 मंगवाए थे। ये तो वर्थ इट मतलब था कि मैंने ये अच्छा था। इसकी लेंथ, इसकी विड्थ, इसका कपड़ा, इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। ये तो बहुत अच्छा था। बाकी जो 2 हैं वो थोड़े हल्के थे, लेकिन ये वाला बहुत ज़बरदस्त है। ख़ैर अभी स्वीपिंग वगैरह नहीं हुई, मोपिंग वगैरह नहीं हुई। और मुझे ये साइड टेबल का जो कपड़ा है इसको भी वॉश करना है तो इसको भी लॉन्ड्री में डालूँगी। तो लेकिन ये कि अभी मैं आई थी इस रूम में तो डस्टिंग अभी करनी है, मोपिंग और स्वीपिंग करनी है। अभी सिर्फ बेडशीट मैंने बदली थी तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहला लॉट भी लगा दिया था। सबसे पहले मैंने मशीन में डाली हैं बेडशीट्स, क्योंकि तीनों बेड्स की बेडशीट मैंने चेंज की थी। और पिलो कवर तो वो सारे जो है ना इस मशीन में फ़िट हो गए थे। इसमें अच्छी कैपेसिटी थी कि 3 बेडशीट्स एक टाइम पर धुल सकती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहली लोड जो है वो मैं बेडशीट्स की लगाऊं। उसके बाद मैं देखूँगी क्विल्ट कवर और जो बेड लाइनर है वो कितना मतलब वो कितने लोड बनते हैं, एक मज़ीद लोड बनता है कि 2 लोड बनते हैं। और सर्फ़ जो है वो मैं कोई भी आम लोकल डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ, जस्ट लाइक कोई भी इकोनॉमिकल, ठीक है। तो उसमें ये है कि लेकिन डालती सही क्वांटिटी में हूँ। उससे ये है कि कपड़े बड़े अच्छे धुल भी जाते हैं और बड़े अच्छी खुशबू भी आ जाती है। अच्छा जी,
तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था आयशा भी लोग आ रहे हैं। उनका डिले हो रहा था, काफ़ी देर से उन्होंने आना तो था, लेकिन फाइनली उनका आज डिसाइड हुआ था, आज उन्होंने आना था। तो मैं यहाँ पर खाने की तैयारी कर रही थी। मुझे अभी ये था कि उन्होंने कॉल की और उन्होंने कहा कि हमें इफ्तारी रास्ते में हो जाएगी, तो हम रास्ते में इफ्तार करके तो फिर आपके घर पहुँचेंगे। सो आप इफ्तार के लिए कुछ ना रेडी कीजिएगा, हम डायरेक्ट सैरी करेंगे। तो एक्साइटेड तो मैं बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मुझे ये वो था कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जब वो घर आएँ तो मैं उनको कुछ सर्व ही ना करूँ। कोई प्लान नहीं था, कोई मतलब लाइक फ़िक्स टाइम नहीं था कि वो कितने बजे घर पहुँचे थे। ख़ैर मैंने क्या किया, मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया। मैंने कहा कि अगर घर वो आएँगे किसी भी टाइम, बच्चों को भूख लगी तो 1 आधे घंटे में ये चिकन जो है मैरिनेट हुआ होगा तो तैयार हो जाएगा। साथ में मैंने चढ़ा दी थी खीर। आयशा आपी को मीठा बहुत पसंद है, उनके बच्चों को भी मेरे हाथ की खीर पसंद है। तो जब भी वो आती है ना, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई ऐसी चीज़ ही बनाऊँ जो उनको पसंद है। तो उनको खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मैंने चढ़ा दी थी और मैं बड़ी मज़े की खोए वाली खीर बनाती हूँ। उसके बाद जी ये चिकन मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर मैंने चिकन बॉयल करने के लिए रखा है। मैंने बनानी है चिकन ब्रेड, क्योंकि आयशा पी के बच्चों को मेरे हाथ की चिकन ब्रेड बहुत पसंद है। सो मैंने चिकन को बॉयल करने के लिए रख दिया था। जितनी देर चिकन बॉयल होगा, खीर बनेगी, उस टाइम पर मैं डो भी गूंद के रख लूँगी चिकन ब्रेड की। और फिर ये कि असेंबलिंग तो कोई इतना काम नहीं रह जाएगा, और फिर मैं उसको अवन में लगा दूँगी पकने के लिए। सो ये जो मोटे मोटे काम है ना, मैं पहले ये कर लूँगी, क्योंकि खाना मैं नहीं बना रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या बनाना चाहिए। और वो आएंगे, खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, तो इस वजह से मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं कि जैसे अगर उन्होंने सिर्फ आके चाय शाय भी पीनी हो ना, तो उसके साथ मैं ये चिकन सर्व कर सकती हूँ, चिकन ब्रेड सर्व कर सकती हूँ, मीठे में खीर सर्व कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने हस्बैंड से मंगवाए हैं जी पाए, तो मैं पाए बनाऊँगी जो कि हम सहरी में खाएंगे। सो यहाँ पर किचन की कुछ इस तरह की हालत है, किचन गंदा मंदा हुआ है। आज मैंने हुसैन भाई को नीचे भेजा है कि आप नीचे का बेसमेंट क्लीन करें, और मैं जो है ना किचन की जो जिम्मेदारी है वो संभालती हूँ। बच्चों के मैं कपड़े सी रही थी। खैर अब इस मशीन को मैं ऊपर पहुँचाऊँगी। आप ही जितने दिन यहाँ पर हैं तो मैं कपड़े तो नहीं सिलाई करूँगी, और ये कि अभी इसको ऊपर पहुँचाऊँगी। बाकी कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई थी हस्बैंड से, जैसे दही हो गया, अंडे हो गए, कि सब ने फिर सैरी वगैरह करनी है। सूजी मैंने मंगवा ली थी कि बच्चों को हलवा वगैरह बना के दे दूँगी। तो इस तरह की कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें जो घर में नहीं थी वो मंगवाई थी। सो मैं अभी बस ये सब चीज़ें समेटूँगी, कुछ फ्रिज को क्लीन करूँगी, एक्स्ट्रा बर्तन निकालूँगी, कोई फिजूल चीज़ पड़ी हुई है वो निकालूँगी। तो इस तरह के छोटे छोटे काम जो है ना वो मैं करूँगी। रूम की अगर मैं बात करूँ तो रूम में मैंने ये वाली चादर अभी बिछाई हुई है, फ्लीस का ब्लैंकेट ये वाला, इसके साथ का मैच मैंने निकाला है। तो अभी मैंने इसकी जो शीट है वो भी चेंज करनी है। मैं इसके ऊपर ग्रे शीट बिछाऊँगी, वो आपके साथ शेयर करूँगी कि फाइनली रूम कैसा लग रहा है, कैसे मैंने जिसे कहते हैं तैयार किया है रूम को। और उसके बाद अभी मैं जैसे आप ही की कॉल आई तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं शावर लेती हूँ ताकि मैं फ़्रेश हूँ, उसके बाद मैं काम करूँगी। कंघी अभी मैंने नहीं की थी और मैं नीचे आ गई थी बस शावर लेके। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी हस्बैंड को लिस्ट बना के दूँ, चीज़ें मंगवाऊँ और फिर कुकिंग जो है वो शुरू हो। और अभी मैंने शावर ले लिया। जब आप ही लोग आएँगे तो उसके बाद मैं ये कि उससे पहले मैं थोड़ा रेडी होके प्रेजेंटेबल बनूँगी, खाना शाना उतनी देर में बना लूँ, तैयारी कर लूँ। सो यहाँ पर मैं साथ साथ सारे काम कर रही थी। यहाँ पर मैंने चिकन ब्रेड बना के रखी हुई है। एक लोट अभी पक रहा है, मैंने अवन में लगा दिया है। 3 ब्रेड्स, ठीक है, तो वो बनेंगी। उसके बाद फिर ये 2 जो छोटी सी रह गई हैं इनको बनाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखें कितने मज़े से तैयार हो रही हैं। और अभी फिर हुसैन भाई सारे घर की क्लीनिंग वगैरह करके आ गए थे किचन में थोड़ी बहुत जो मेरी हेल्प करने। और यहाँ पर जी मैंने पाए भी बना लिए हैं। मैंने सोचा कि सहरी में हम लोग पाए खाएंगे, साथ में कोई हलवा शलवा बना लूँगी, पराठे हो जाएंगे या नान हो जाएंगे, लस्सी हो जाएगी। तो ये जी अब मैंने मटन के पाए बनाए हैं। तो मेरा सालन ये तैयार हो गया। अगर किसी को भूख लगती भी है आते साथ ही तो भी सर्व किए जा सकते हैं पाए। इसके बाद हमारा जी रायता, सॉरी, हमारी वो खीर बन गई थी। और मैंने जो है वो चिकन को मैरिनेट करके वो भी नीचे रख दिया था। बाकी मैंने दही शही ऐसी चीज़ें मंगवा ली थी, अंडे मंगवा लिए थे ताकि सैरी में प्रॉब्लम ना हो। अभी तक मुझे नहीं अंदाज़ा था कि बच्चे नहीं आ रहे, क्योंकि मुझे ये था कि बच्चे भी साथ में आएंगे, लेकिन मीनवाइल बच्चों का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हो गया। कुछ इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से बच्चों को वहाँ रुकना पड़ा। और यहाँ पर जी रात के 10:30 बज रहे हैं। आप ही लोगों का प्लान जो था वो थोड़ा लेट हो गया था, कुछ फोदगी हो गई थी जिसकी वजह से वो लेट हो गए। तो उन्होंने फिर 9 बजे वहाँ से चले थे और रात को 1 डेढ़ बजे उन्होंने पहुँचना था। खैर मैं सो गई थी फिर ये सारी तैयारी करके। उसके बाद जब आप ही लोग आने वाले थे, लाइक मुझे अंदाज़ा था कि वो 1:30 बजे का उन्होंने कहा है, तो मैंने 1:30 बजे का अलार्म लगा लिया था
कि 1:30 बजे उठकर तो मैं उनको फिर खाना शाना जो भी रेडी करना मैं रेडी कर लूँगी। ये है जी मेरी लुक। मैंने अपना ये लॉन कॉटन टाइप का जनरेशन का फ्रॉक है, काफ़ी पुराना है, 3-4 साल पुराना है, वो पहना और साथ में मैंने चप्पल सी पहनी हुई है क्योंकि मैं कंफर्टेबल घर के माहौल में ही थी और मैं ऊपर से सोई उठ के आई थी। अभी तकरीबन 1-1:30 बजे का ही टाइम होगा शायद, और अब मुझे था कि बस मैं नीचे चलूँ और आप ही लोग आने वाले होंगे, तो मैंने फिर देखा रूम शूम बेडशीट ठीक है, ब्लैंकेट फ़ोल्ड है कि नहीं फ़ोल्ड है, कोई बर्तन तो नहीं पड़े हुए, लाइक जो भी एंड वाली जो आपके टच होते हैं वो मैंने किए। उसके बाद आप ही लोग आ गए थे, फिर ये हमने सहरी का एहतमाम किया। हम लोगों ने बनाए थे पाए, पाए के साथ मैंने फिर खीर बनाई थी और खीर शक्ल से जितनी मज़े की लग रही है, ट्रस्ट मी उतनी ज़्यादा खाने में मज़े की बनी थी। लस्सी थी, कोल्ड ड्रिंक थी, नान थे, नान हम लोगों ने बिल्कुल फ्रेश मंगवाए थे। उसके बाद जी चिकन ब्रेड थी और यहाँ पर जी गप्पे शप्पे लग रही हैं, बातें शातें हो रही हैं, खूब इंजॉय किया। मैं भी उठ गई थी और बड़े मज़े से हम लोगों ने बातें की। आप ही की बातें भी बड़ी इंटरटेनिंग होती हैं, बड़ा मज़ा आता है। सैरी मैंने आलमोस्ट लगा दी थी, तो अभी मैंने फिर इनको बुला लिया था कि आप लोग प्लीज़ आएँ और सैरी करते हैं। और ख़ैर ये कि बड़ा मज़ा आता है और तकरीबन 4 बज गए थे हम लोगों को, और अभी मैं बस इनको ये कही थी कि बातें ख़त्म करें और खाना खाएँ। खैर खाना वगैरह खाया, उसके बाद वहीं पे बैठ के फिर हमारी बातें हो रही थी, गप्पे शप्पे लग रही थी। अभी मैंने फिर सबसे एक्सक्यूज़ किया कि मुझे थोड़ी देर सोना है, मैंने बच्चों को स्कूल भेजना है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच।